वो कुछ ना कुछ अपना वो प्लान किसी भी, आज हमारे पास कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले आ जाए, मेरे पास नहीं टिकता है, क्योंकि ऐसा यूएसपी मैं रखता हूँ, उसके पास ऐसा यूएसपी नहीं है, उसके पास फैमिली सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास इंस्टेंट इनकम नहीं है, उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप एक एक रुपये का बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। इतनी पावरफुल बिजनेस प्लान, अगर यू टैग में जो बंदा सफल नहीं होता है, वो डायरेक्ट सेलिंग क्या जीवन में कभी किसी डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं होगा, ये तो गारंटी है। अगर यू टैग में वो सफल नहीं हुआ, वो कतम में बहुत बड़ा नेटवर्क करो, और यू टैग में अगर वो ब्राउज नहीं बन पाता है 1 महीने के अंदर में या 6 महीने में भी नहीं बन पा रहा है, तो कहीं भी कुछ नहीं कर रहा है, वो केवल झूठ बोल रहा है, क्योंकि 590 रुपए से, और ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट में अगर काम नहीं कर पा रहा है तो कहीं क्या करेगा, वो झूठ बोलता है, और आपको वो इधर उधर केवल आज इस कंपनी में कल उस कंपनी में 5 साल 10 साल। मेरे पास तो एक ऐसा लीडर से बात हुई, बोला मैं 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज उसके पास एक मोटरसाइकिल नहीं है चलने के लिए। 20 साल से आप कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग? भाई नहीं कुछ है तो आप कह रहे हैं कि इतना ये है वो है, तो है बहुत सारे लोग आएंगे आपको इधर उधर भटकाने के लिए, लेकिन अपने आप अगर यहाँ पे 6 महीना लगातार आप मीटिंग अटेंड करते रहे तो आपको कोई नहीं भटका सकता, लेकिन अपने ऊपर पेशेंस रखना होगा, अपने ऊपर धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि सबके साथ एक ही होता है। हमारे भी घर में लोग कहता था ये फालतू का काम में लगा रहता है, काम नहीं करता है, तो जब आपको इनकम नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ बोलेगा। सोशल मीडिया का आज मैं इसी कंपनी कुछ दिन में ज्वाइन करके छोड़ दिया, लेकिन धीरे धीरे सर का मेरे अपलाइन से प्रेम सर है, जो ऐसा अपलाइन है जो 24 घंटा सुबह 6 बजे इनका कॉल आता है, अभी भी प्लेटिनम में हम गोल्ड है, ये नहीं भी कॉल करेंगे तो भी हम लोगों को कॉल करेंगे, मैसेज कर देते हैं, लेकिन इनका कॉल एक दिन में ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, तो इनका कॉल आता है, और मेरा भी कॉल पूरे टीम में जाता है, मेरे भी डायरेक्ट लेवल में जो भी है सबको कॉल जाता है, फोन उठाए चाहे न उठाए कॉल करना है, अपना काम है। देखिए ट्रेन चलती है ना, तो अपने ऊपर जगह से प्रस्थान कर देती है, आप ट्रेन पकड़े ना पकड़े आपके ऊपर नहीं है, वो नहीं कहता कि फलना पैसेंजर नहीं आया मैं रोक के रखूंगा 5 मिनट, वो 6:50 का टाइम है तो 6:50 में ही खुल जाएगी, वो 6:51 आपका इंतजार नहीं करेगी। तो आपका काम है कॉल करना, आपका काम मैसेज करना, ब्रॉडकास्ट में डालना, टेक्स्ट मैसेज करना, अगले का काम है देखना, अगर सक्सेस होना होगा तो फोन उठाएगा, सक्सेस नहीं होना होगा नहीं उठाएगा। जो बंदा कॉल उठा लिया समझ लियो वो सक्सेस है, वो डायमंड है यूटैग में। और सुबह 6 बजे जो बंदा नहीं जग के यूटैग का प्लान में, यूटैग का मीटिंग में नहीं आ रहा है, तो वो बंदे काम नहीं करेगा, दिन में भी नहीं उठाएगा आपका कॉल। तो कॉल करना अपना काम है, कॉल उठाए ना उठाए, एक ब्लॉक करेगा 3 नया ज्वाइनिंग कर देंगे। मैं इस महीने 8 आईडी डायरेक्ट लगा चुका हूँ अपनी टीम में, अपने लेवल में, तो एक मना करता है मैं 2 नया लगा देता हूँ। तो अपना मेरा काम है, मेरे को तो खुद को डायमंड बनना है, ठीक है, तो अपना लक्ष्य है कि डायमंड बनना है, लोग बने ना बने अपना बनाने का काम है, बनेगा तो भी जय जय, नहीं बने तो भी जय जय, अपना अपने आप काम करते रहिए, चलते रहिए। तो बहुत ही यूनिक सेलिंग पॉइंट इतनी जबरदस्त है सर, ऐसे यूनिक सेलिंग पॉइंट को पूरा रट्टा मार लीजिए। 24 आवर विड्रॉल, इंस्टेंट इनकम, नो एडमिन चार्ज, नो विड्रॉल चार्ज, नो टाइपिंग, नो मैचिंग, ये सब पूरे कंठस्थ कर लेंगे, किसी के सामने बेझिझक बात करेंगे, कोई भी आपके सामने नहीं टिक पाएगा। यू टैग 2025 के बाद देखिएगा पूरे इंडिया में यू टैग ही रहेगा, हर घर में यू टैग रहेगा। तो और अभी लीडर अभी बहुत है, और बुलाएंगे भी बहुत जल्द, हमारे बहुत सारे ग्रेट है। और मैं सोशल मीडिया से आज तक कहते हैं कि 99, आज 30,000 लोगों का टीम है, 30,000 लोगों में मैं किसी के पास फेकली प्लान बताने नहीं गया, सारा सोशल मीडिया से किया। और सोशल मीडिया से आपको तुरंत रिजल्ट नहीं आता, कम से कम 2 महीना 4 महीना 6 महीने आप पोस्ट लगातार फेसबुक पे डालेंगे, और कभी वहां से आपको रील बना के डालिए, अपना 30 सेकंड का वीडियो बना के डालिए, देखिए कैसे। मेरा फेसबुक पे जाइएगा, देखिए केवल यू टैग का ही प्लान, उसमें कोई अदरवाइज कोई भी मैसेज नहीं देख पाएंगे। 1 साल से मैं फेसबुक सोशल मीडिया पे 4 फेसबुक आईडी है, सब पे केवल यू टैग का प्लान होता है। मैं ये नहीं कि आज यू टैग का डाल दिया और कल कोई दूसरा कुछ भी डाल दिया, कोई मैसेज डाल दिया, आज ये है वो है फलाना ठिकाना, पूरे देश में कुछ ना कुछ होते रहता है, उद्देश्य से कुछ लेना देना नहीं, आपके पास पैसा रहेगा सब लोग पूछेंगे, इसलिए अपने आप अपने काम पे लक्ष्य रखिए, अपने डायमंड पे लक्ष्य रखिए। 2024 में डायमंड बनना है, इस संघर्ष के साथ काम करते रहिए। तो लास्ट में रख हौसला बुलंद, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए यू टैग का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल जीने का मजा भी आएगा। तो लगे रहिए, और अभी आगे हम और बुलाएंगे, और ग्रेट डायमंड लीडर हमारे टीम
शिवहर बिहार से। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है समुंदर और अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो मैं इसी के साथ मैं इनवाइट करूंगा अपने ग्रेट लीडर हमारे गोल्ड डायरेक्टर विजय विकास सर हैं, जो शिवहर बिहार से हैं और उनका नाम ही काफी है शिवहर बिहार, पूरे बिहार में और बिहार लेवल पे वो काम कर रहे हैं, बहुत ही जल्द प्लेटिनम रैंक लेकर भी आ रहे हैं। तो वेलकम है सर आपका, मिस्टर विजय विकास सर। आप होस्ट अनम्यूटेड है सर जी, वेलकम। नमस्कार नमस्कार। इस यूटैग का मॉर्निंग जूम सेशन में बैठे हिंदुस्तान के तमाम शहरों से, तमाम कस्बों से, तमाम गांवों से, जो ही हमारे सहपाठी में जो भी मेरे भाई दोस्त और न्यू बिजनेस एसोसिएट बैठे हुए हैं, उन सभी को शिवहर, छोटा सा जिला बिहार का, जो शिवहर ना होता तो जनक सीता कहाँ से लाते, ना जोतते वो भूमि तो घड़ा कैसे पाते। तो संजोग है, प्रसंग बस है, उधर अयोध्या और इधर सीतामढ़ी का एक अपना महत्व है। तो इस धरती से हम आप सभी को प्रणाम करते हैं। मैंने एक बात जान ली है कि किस्मत चाहे कितनी भी बुरी हो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत भला क्या चीज है, किस्मत भी बदलेगी। दोस्तों, मेरा नाम विजय विकास, गोल्ड डायरेक्टर हूँ आप सभी के, और मुझे इस सिस्टम में लाने वाले फेसबुक के माध्यम से हमारे विनीत सर से जुड़े, प्रेम सर से जुड़े, उन सभी का आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत, जज्बात हमेशा मुझे मिलता रहा है और यही कारण था कि इस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं पहले से, हमारी एक छोटी सी बिजनेस भी है, 3 दवा की दुकान भी है शिवहर के अंदर में, दोनों हॉस्पिटल गेट के ऊपर में। उसके बाद में मैं एक राजनीतिक काज करता हूँ। मैं सत्ताधारी दल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दल के अपने जिला का मुख्य प्रवक्ता हूँ। बावजूद भी मैं सिस्टम को कर रहा हूँ। अब आपको समझना चाहिए सर कि क्यों करना चाहिए। इस सिस्टम को करने का मतलब एक ही जो यूनिक सेलिंग पॉइंट मुझे लगा, वो लगा कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप रैंक लेते हैं तो आपको एक रॉयल्टी आती है, जो हम लोगों को कभी भी कहते भी कहीं भी से भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। हमारा दुकान का शटर अप है तो पैसा आ रहा है, जिस दिन हमारा दुकान की शटर बंद हो जाएगी पैसा आना बंद हो जाएगा। यानी कि दुकान खोले तो पैसा है, दुकान नहीं खोले तो पैसा नहीं। हमारा बिजनेस अब ये यूटैग है। साथ साथ में जब करा कि मैं देखा कि भाई इतना सारा लिंक बना, इतना सारा मेरे कॉन्टेक्ट्स है और इतना बेहतर प्लेटफॉर्म है, यूएसपी है, तो इस चीज को किया जाए। मैंने इसमें अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोस्तों, कोई भी काम जब तक आप 100% नहीं देंगे ना सर, तो आप जितना परसेंट देंगे उतना कई भागीदार रहेंगे। बस ये परफेक्ट है, दिस इज द नेचर ऑफ लॉ। तो ये आप सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसमें कितना सक्सेस होना चाहते हैं, आपका सक्सेस रेट क्या होगा, आपका सक्सेस रेशियो क्या होगा, आप किस लक्ष्य तक जाना चाहते हैं। उस लक्ष्य का संधारण करने में लग जाओगे तो फिर धीरे धीरे रास्ते आपके लिए बनती चली जाएगी। दोस्तों, कहते हैं कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। चुनना आपको है, आप मेहनत करना चुन। बहुत अच्छी, वेरी नाइस। हम लोग ये यार 4 लोग ले लेते हैं। आधी रात तो चल रही है, हम लोग भी आ रहा हूँ, मेरा ले लो थोड़ा सा, आ जाओ सबको साथ में, सब लोग साथ में, अपने फ्रेंड ही तो है, सब लोग साथ में रह रहे हैं। 4 लोग ले ले, मैं ऐसे चाहते दिखा रहा हूँ। चुनते हैं सीढ़ियों की तरह या भाग्य की तरह, लिफ्ट की तरह भाग्य को पाना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो सीढ़ियों की तरह ही मेहनत करना चुना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि 13वीं 14वीं 15वीं 6वीं 7वीं 18वीं 19वीं 20वीं मंजिल जाते जाते कभी लिफ्ट बंद भी हो सकती है। और जब लिफ्ट बंद होती है तो फिर उसके अंदर क्या नजारा होता है, जो लिफ्ट में फंसे होंगे उनको मालूम होगा। तो हमें सब मेहनत पे और अपनी काबिलियत पे विश्वास करो सर। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि अपलाइन जो होते हैं ना, वो हमारे मेंटोर होते हैं।
चाहे जो भी हो, जिस श्रेणी में हो, प्लेटिनम जो हो या गोल्ड जो हो या सिल्वर जो हो या ब्रोंज जो हो या अभी कमिंग न्यू बिजनेस एसोसिएट्स हो, उनकी जो भी अपलाइन है वो एक मेंटर की तरह होते हैं। याद रखना कि भाई संपत्ति में बंटवारा कर लेंगे। आपकी दुकान कहीं लगी हुई है, 2 4 5 दुकान दवा की है या फूलमाला की दुकान है या प्रसाद की दुकान है या किसी भी चीज की दुकान है, अगर आप मेरे में लेने के लिए आएंगे और मुझे मालूम है कि वो मेरे में नहीं है, मेरे बगल वाले में है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई साहब बगल में ले लो। मैं कहूंगा कि वो आधा किलोमीटर आगे चले जाओ, वहां पे मिल जाएगी। तो जेलसी होती है, लेकिन यही एक ऐसा फील्ड है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपके अपलाइन आपके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। सब अपना घर परिवार बाल बच्चा अपनी हर जिम्मेदारी को वो निछावर करते हैं, क्योंकि हमारा डाउनलाइन का फोन आ गया, उसको कहीं मेरी जरूरत है और उसके लिए उन्होंने अपना पूरा समय देना होता है। वो देते हैं। क्यों देते हैं सर? क्योंकि आप निखरे। आप जब निखरेंगे तो आपके अंदर में वो एक तराश रहे, एक हीरा को तराश रहे। अगर जिस दिन आप उस हीरे की तरह हो जाएंगे, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, तो आप खुद 15 20 25 लोगों को निखार सकते हैं। तो ये तो सोचना आपको है कि हम पैरासाइट की तरह रहे, कि मतलब एक रहते हैं परजीवी की तरह रहे, या अपने आप पे डिपेंडेंट रहे, निर्भर रहे, हम अपने आप इंडिपेंडेंट बन जाए। ये आपको सोचना है सर। आप जब तक नहीं सोचेंगे इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब अपलाइन जो होती है ना सर, अपलाइन आपको फोन करते हैं, जैसे विनीत सर कह रहे थे, ऐसे प्रेम सर कह रहे थे, कि हम सभी चाहे अमरपाल सर कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि अपने डाउनलाइन को, अपने फर्स्ट लेवल को हम फोन करते हैं, सेकंड लेवल को फोन करते हैं। तो हो सकता है कि अपलाइन की बात आपको सुई की तरह चुभती हो, सुई की तरह बेदती हो, आपको अच्छा ना लगता हो। आप हो सकता है मन में उसके बगैर, उसके खिलाफ कुछ इस तरह की बात कर रहे हो जो आपको ही सुनाई दे रही है। लेकिन सर आपको मालूम होगा कि हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता है। अब कैसे गलत नहीं होता है? आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली देखा होगा कि आप किसी कपड़े की दुकान में जाओ, रेमंड में जाओ, भिलवाड़ा में जाओ, दिग्जम में जाओ, बिमल में जाओ, कहीं भी जाओ, वहां एक लाइन से कपड़े लगे हुए थान के अंदर में, थान के अंदर में, थान के अंदर में लगे हुए हैं। वो कपड़े उस दुकान की ही शोभा बढ़ाते हैं और अपने आप को कैद रखते हैं उसके क्या बोलते हैं उसको, खाने के अंदर में शीशे से जो लगी होती है कि धूल मिट्टी न पड़े उसके ऊपर, उसकी वैल्यू उतनी ही होती है। लेकिन जब वही कपड़ा बाहर निकलता है, हम आप जब लेने के लिए जाते हैं, उसमें से 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर सूट के लिए, किसी भी चीज के लिए, पैंट के लिए लेते हैं, और वो कपड़ा अगर दर्जी की कैंची की कटाई से रोने लगे और दर्जी की जो मशीन होती है उसके सुई के चुभन से वो कराहने लगे, तो कभी भी एक बेहतरीन पोशाक नहीं बन सकता है सर, कभी भी एक बेहतरीन लिबास नहीं बन सकता है सर। तो अपलाइन भले ही आपको सुई की तरह चुभे, लेकिन अपलाइन का, मेंटोर का ये काम होता है कि हमारे सभी लीडर्स जो हमारे नीचे है उसको उस पोशाक की तरह, उस लिबास की तरह बना दे, चाहे उसको जितने भी सुई देना पड़े, सुई देना पड़े, सुई देना पड़े सर। चुभना तो पड़ेगा सर, सहना तो पड़ेगा सर, रगड़ना तो पड़ेगा सर, घिसना तो पड़ेगा सर। अगर इन सब चीजों में अगर आप सह गए, रह गए, तो जो कहते हैं कि जो पत्थर अगर छेनी की मार से परहेज कर ले, वो कभी भी भगवान नहीं बन सकता, मूर्त नहीं बन सकता। तो आपको भी अपने इस जीवन रूपी कपड़े पे अपलाइन जैसे सुई का चुभन महसूस करना पड़ेगा सर। और अगर इसको आत्मसात कर लिया तो जिंदगी में कोई भी ऐसा काम जिसे आप ठाने वो नहीं पूरा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है सर। कभी कल हम द्वंद की स्थिति में पड़ जाते हैं। द्वंद की स्थिति यह है कि हम क्या करें नहीं करें। मैं तमाम दोस्तों से कहना चाहूंगा, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तमाम दोस्तों जो इसमें बैठे हुए अपने दोनों मुट्ठी को भींच ले, प्लीज अपने दोनों मुट्ठी को भींच ले और दोनों मुट्ठी को एक दूसरे हाथ से जोड़ दे, जिस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना सर। अब कोई आदमी ना कोई लाइक कर सकते हैं ना कोई हैंडेज कर सकते हैं, मैं इसके पीछे एक रीजन बताऊंगा। आप दोनों के दोनों हाथ को मुट्ठी भींच ले और दोनों मुट्ठी को एक दूसरे में सटा दे। तो मैं इस पे एक प्रसंग कहना चाहता हूं, माइंड और माइंडसेट के बारे में। जब हाथी का बच्चा बहुत छोटा होता है ना सर, तब उसके पैर में महावत क्या कहते हैं, लोहे की जंजीर बांध देते हैं। लोहे की जंजीर बांध देते हैं क्योंकि सबको मालूम होता है कि जो बच्चा होता है वो नटखट होता है, वो अपने पैर को झटकता है, पटकता है, रगड़ता है।
और उस लोहे की जंजीर से उसके पैर में घाव बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, और उसे दर्द होती है, चुभन महसूस होती है, और वो क्या करता है कि फिर झटकना पटकना बंद कर देता है। वो समझ जाता है कि मेरे पैर में लोहे की जंजीर बंधी हुई है, इससे मैं पार नहीं पा सकता। और जब वही हाथी का बच्चा मदमस्त नौजवान हो जाता है तो मोहब्बत माज एक छोटी सी रस्सी से, छोटी मोटी रस्सी से उसको एक पेड़ में बांध देता है, एक बांस के बल्ले में बांध देता है, कहीं भी बांध देता है, और हाथी बड़े ही प्यार से अपने पैर को उठाएगा और धीरे से रखेगा, पैर को उठाएगा और धीरे से रखेगा, क्योंकि उस हाथी के दिमाग में आज ही बैठा हुआ है, और रस्सी उसके लिए कुछ नहीं, एक झटका मारेगा टूट जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठा हुआ है कि जो मेरे पैर में बंधा हुआ है ये महज एक रस्सी नहीं बल्कि लोहे की जंजीर है, क्योंकि उसके माइंड सेट में ये बढ़ जाता है सर, बैठ जाता है। तो माइंड सेट से कैसे निकलता है, माइंड सेट से कैसे निकलना चाहिए? तो अभी भी आपने दोनों मुट्ठी भींचा होगा सर, मेरे हिसाब से दोनों मुट्ठी को बराबर रखा होगा। तो ये जो दोनों मुट्ठी है ना सर, तो आपका बाएं तरफ वाला जो है वो शर्म है, शर्म आती है ना, शर्म, और दाएं तरफ वाला भ्रम है, भ्रम, जो भ्रम में रह जाते हैं लोग। तो हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है सर कि हम शर्म और भ्रम की फेविकोल की गठजोड़ में हम अपने आप को बिल्कुल जोड़ लिए हुए हैं, बिल्कुल अटूट सा हो गया हुआ है। ये बाएं वाली शर्म और दाएं वाली भ्रम, और शर्म और भ्रम की स्थिति में हम अपने आप को इतना जकड़ लिए हुए, इतना जकड़ लिए हुए कि इससे आगे मुझे सोचने का वक्त नहीं मिलता, उससे आगे समझने का वक्त नहीं मिलता, इससे आगे जाने का वक्त नहीं मिलता है। बस मेरी परिस्थिति, मेरी पर्यावरण, मेरी अगल बगल की सराउंडिंग्स मेरे को बस इतना ही कहता है कि बाबू अब तुम्हारा जीवन कैरियर खत्म है, तुम यहीं पे रहो। तो इस तरह फेविकोल की गठजोड़ की तरह होती है। और आपको मालूम है सर, एक आपने सुना होगा प्रचार में कि फेविकोल की बंधन है, गठबंधन, जोड़ है जोड़, ये टूट सकता है पर छूट नहीं सकता है सर। तो क्या मानूं, हम लोग क्या माने कि हमारी स्थिति अब यही खत्म हो गई, मेरी जिंदगी यही खत्म हो गई, क्या मेरे सपने यही मर गए, क्या मुझे आगे कुछ और नहीं करना, क्या मेरे बाल बच्चों के लिए नहीं जीना, क्या मुझे अपने लिए नहीं जीना, क्या मुझे भविष्य में डिपेंडेंट होना पड़ेगा बच्चों के ऊपर में, जब मेरी नौकरी नहीं है, मेरी पेंशन नहीं है, मेरे कुछ भी नहीं है। हम इसी स्थिति में रहते हैं। तो इस श्रम और भ्रम की स्थिति को जब तक आप नहीं त्यागोगे सब, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब इस शर्म और भ्रम की स्थिति को कैसे कर रहे हैं? अब मैं आप सभी के मुट्ठी पे, दोनों मुट्ठी जो आप बीचे हुए सटाए हुए हैं, उसमें मैं जो फेविकोल की जोड़ है, इसको छुड़ाने के लिए मैं, आप ये अनुभव करो कि विजय विकास आप सभी के दोनों मुट्ठी पे जो बंधे हुए हैं उसमें गर्म पानी डाल रहा है, गर्म पानी डाल रहा है, गर्म पानी डाल रहा है, गर्म पानी डाल रहा है। आप सभी को गर्म पानी का एहसास करवा रहा हूं कि गर्म पानी आप में जब जा रहा है तो ये गर्म पानी से आपको जलन हो रही है, आपको पीड़ा हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको छाले फोड़ रहे हैं, लेकिन आप एकदम दिमाग में बैठा लिए कि शर्म और भ्रम की स्थिति को हर हाल में तोड़ देना है, तो साहब आपको पीड़ा सहना पड़ेगा, आपको जलन सहनी पड़ेगी, आपको चुभन महसूस होगा, उसको सहना पड़ेगा साहब। और जब ये गर्म पानी फेविकोल के जोड़ पे मैं डाल रहा हूं तो देखेंगे धीरे 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 आप लोग दोनों अपने अपने हाथ को एकदम धीरे धीरे हटाते रहिए, और धीरे 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 ये शर्म और भ्रम एक दूसरे से छूटता जा रहा है, 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 छूट गया होगा, देखो सर, छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है। और यही शर्म और भ्रम की स्थिति जो छूटने लगा एक दूसरे से, तो यही आपके लिए नई तकदीर लेकर आ रहा है, नया सौभाग्य लेकर आ रहा है, नया आपके लिए सफलता का सफर लेकर आ रहा है, रास्ता लेकर आ रहा है, और ये छूट गया है। और आप इस जगह पे जितनी भी शिद्दत से, जितनी ईमानदारी से, जितनी भी आप मेहनत से, लगन से आप इस चीज को आप चाहोगे, ये रास्ता आपका बन गया है। अब इस रास्ता से आगे बढ़ जाना है सर। ये शर्म और भ्रम की स्थिति को जब हम तोड़ दिए तो फिर हमारे लिए पूरा दुनिया एक नई कायनात की तरह हो गई है, नया चीज के लिए हो गई है, जिसे मैं लक्ष्य को संधारित कर लिया हूं कि उस चीज को पाना है, उस चीज को पाने के लिए हमें आगे बढ़ता चला जाना है। तो माइंड सेट में मैंने शर्म और भ्रम की स्थिति को अब छोड़ दिया। अब मैं नेता हूं, अब मैं काज करता हूं, मेरी अच्छी बिजनेस है, मैं पैसा कमाता हूं। आज भी लोग मुझे बोलते हैं विजय जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाई 1 लाख रुपए दे दो ना, मुझे कल जरूरत है, 1 महीने के बाद लौटा दूंगा। 50,000 दे दो ना, 20,000 दे दो ना, 10,000 दे दो, कल ही लेना। उसको मालूम है कि मैं कल दे सकता हूँ, लेकिन उसको ये नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसकी औकात क्या है। वो मुझे दे नहीं सकता है, लेकिन मुझे मेरे रास्ते से भटकाने के लिए कोशिश कर सकता है। और जिस दिन ये मैनिपुलेशन का काम करता रहेगा, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में हो, जहां भी हो, जिस पर्यावरण में हो, जिस एनवायरनमेंट में हो,
आपको कोई भी आगे बढ़ना देना नहीं चाहता है। आपके पैर में उसी हाथी की तरह लोहे की जंजीर को बांध देना चाहता है कि बेटा बैठ ही जहां पे मैं बैठा हूं, बेटा बैठ ही जो मैं करता हूं, बेटा बैठ ही तस के पत्ते खेलो, बेटा बैठ ही उलूल फिजूल की बातें करो। लेकिन अपने तो दिमाग में शर्म और भर्म की हया को तोड़ दिया है। मुझे तो वो करना है जो इन लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। बस इस बात को आप लेकर आगे बढ़ना है, इस बात को आगे लेकर बढ़ना है कि मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही मिशन है, एक ही लक्ष्य है कि हमें यू टैग ने जैसी प्लेटफॉर्म, अच्छी प्लेटफॉर्म पे हमें मिला है, इस यू टैग जैसे बेहतर प्लेटफॉर्म पे लोग अपनी करियर लगा रहे हैं। कोई अपने बेटा बेटी तक को इसमें लगा रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, चाहे एमबीए कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। तो आखिर है ना कुछ खास बात इसमें सर? कुछ तो खास है, तभी तो हम सभी का प्रयास है। अगर कुछ खास नहीं होता तो क्या लगता है कि हम डेली 1000-2000 लोगों से बात करने वाले इस सिस्टम में आते, शिव प्रेम सर सिस्टम में आते, देवेश सर जी सिस्टम में आते? नहीं आते ना सर। तो यदि दिमाग कमजोर है तो हर काम में आपको प्रॉब्लम नजर आएगी, याद रखना। यदि दिमाग कमजोर है तो हर काम में आपको प्रॉब्लम नजर आएगी सर। यदि दिमाग आपका बैलेंस्ड है तो हर काम में आपको चैलेंज नजर आएगा, और अगर दिमाग आपका स्ट्रॉन्ग है तो हर काम में एक मौका नजर आएगा, और वो मौका आपको यू टैग ने दे दिया है। उस मौका को आप छोड़ो, शर्म और भर्म की स्थिति में रहो, या फिर उस शर्म और भर्म की स्थिति को छोड़कर आगे बढ़ो। ये यू टैग है सर। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया which gives you instantly payout. This is the only platform in India from which you can start your career with. This is the only platform in India from where you can generate extra income. This is the only platform of India. This is tested, trusted, tangible, transparent and 100% legal document proof with ethical, genuine and original. और आपको क्या चाहिए सर? क्या चाहिए? कल मैं सीतामढ़ी में था, मेरे बेटे की दांत की कुछ प्रॉब्लम थी, उसे दिखाने के लिए लेके गया था, और वहां पर मैंने एक बहुत अच्छे लोगों का मैंने आईडी बना रखी थी। मैं उसके पास गया, उसके एक रेस्टोरेंट भी चलती है बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि उन्होंने AWPL कर रखा है। मैंने बोला भाई 16,000 की आप प्लानिंग दोगे मुझे? कि 100 पे लाया 12,000 की प्लानिंग दोगे मुझे? मान लो कि 16,000 का प्लानिंग मैंने ले लिया, मान लो कि आपने जो सामान दिया उसको मैं कंज्यूम कर गया, यूज कर लिया, और अगर मैं किसी को प्रमोट नहीं किया तो क्या सर 16,000 में से कुछ पैसे मुझे आपस में मिलने वाले हैं? तो नहीं सर, ये कैसे होगा? आप काम नहीं करेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा। हम बोले कि बस यही तो मैं कहना चाहता हूँ आपको, आप चाहे जो भी कर रहे हो कीजिए सर, लेकिन हमारे सिस्टम में मात्र 590 या 799 या 999 का कोई भी प्रोडक्ट आपका है। जस्ट ऑर्डर एनी प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस which contains minimum business volume of 500, you can get your ID activated. और उसके बाद सर अगर काम करते हैं तो इनकम ही इनकम, और नहीं काम करते हैं तो भी सर इनकम। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हम बोले कि हाँ सर, आप काम करोगे तो इनकम ही इनकम, और नहीं भी काम करोगे तो आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, DTH रिचार्ज करते हो, आप LPG का सिलेंडर लेते हो, आप पेट्रोल भराते हो, आप LIC का प्रीमियम भरते हो। सर ये सब इस सिस्टम से करो ना, आपको पैसे आएंगे 2.5%, 2% और 0.2-0.5%। और साहब ने कल ही अपना बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब देकर सारा उनका वेरीफाई करवा दिया। तो ये है शिद्दत हमारी काम करने की दोस्तों। तो सर का घंटी बज गया है, फिर बात करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार और मैं कह देना चाहता हूँ कि लक इज नॉट इन योर हैंड बट डिसीजन इज इन योर हैंड। ऑलवेज रिमेंबर सर, luck is not in your hand but decision is in your hand. Your decision can make luck. आपकी डिसीजन आपकी लक बना सकती है, बट लक कैन नेवर मेक योर डिसीजन। लेकिन भाग्य आपका फैसला कभी नहीं कर सकती है, बना सकती है, आपका फैसला वो कभी नहीं कर सकती है। इसलिए दोस्तों, लक पे भरोसा कम और डिसीजन पे भरोसा ज्यादा करो, और टेक ए पॉजिटिव डिसीजन फ्रॉम दिस मॉर्निंग सेशन and start your career with U-Tag and fly high in the sky with one step ahead towards economic freedom, towards time freedom, towards financial freedom. Jai Hind, Jai U-Tag, Jai U-Tag के लोग। Thank you very much sir. Over to you Vinod sir and Shiv Prem sir.
थैंक यू सो मच विजय विकास जी, आप आए, बहुत ही शानदार तरीके से बात रखी विनीत जी ने भी, विजय विकास जी ने, और बहुत ही ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी लीडर है ना विनीत जी ने, जैसे कि बताया भी कोई यूएसपी आप रख लीजिए है ना।